अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं, क्योंकि आज एक्सप्रेस हाईवे जहाँ से ब्लॉक थी ना, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे ही ओल्ड एयरपोर्ट की रोड थी। और सोचे वहाँ से अगर ब्लॉक है तो अगर मैं उसमें इंतज़ार में होती तो शायद आज शो ना हो सकता। आई डोंट नो क्या है, अभी कुछ पता नहीं। बारिश भी बहुत हुई है, कुछ बारिश की वजह से भी रोड ब्लॉक है, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से भी पूरी रोड जो है ना वो डाइवर्ट हुई हुई है। अभी जिस रास्ते से मैं आ रही हूँ दैट इज़ न्यू कटारियाँ, तो वहाँ से जब मोड़ी तो फिर वहाँ से भी मैं कह रही यार आगे जो है ना कहीं ब्लॉक ना हो जाए। पर फाइनली टुडे वो कहते हैं ना, जब अजीब अजीब ट्रैफिक का सिचुएशन हो ना तो आपको पता लग जाता है कि कोई मेन जो रोड है तो वो ब्लॉक्ड है। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, मुल्क से प्यार भी कर रहे हैं और साथ साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। और इस मौसम में ज़ाहिर है थोड़ी सी जो है तकलीफ़ भी होती है, लेकिन इट्स ओके। आज का सवाल नहीं है नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि सेइंग्स हैं, उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, कल मैंने जिक्र किया था। तो आज आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। कॉल करके आप बता सकते हैं 051-8094-519 पे। और सेइंग ये है कि नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज़। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज़। सो ये आपने बताना है। जिस तरह मैंने आपसे कल जिक्र किया कि बाहर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही हो तो आप एकदम से कहते हैं कि इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इसी तरीके से ये सेइंग भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है आपने कॉल करके बताना है। साथ साथ आज आपको मिली नगमा सुनाएंगे, दिल दिल पाकिस्तान ऑल टाइम फेवरेट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, जो काम करते हैं वो भी कमाल का करते हैं, और जो शख्सियत है आपको लगेगा नहीं कि वो डॉक्टर हैं। सो आज हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज साहब, जिनको हाल ही में उनको बल्कि ऑन स्क्रीन मेरी टीम की तरफ से, खैबर नेटवर्क की तरफ से मुबारक हो, सितारा इम्तियाज़ उनको नवाजा गया। और जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हैं, MBBS हैं, FCPS पाकिस्तान, FRCS UK एंड FACE फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट है, डीन है कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका नाम जो है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, जिसमें इन्होंने 5000 से ज़ायद जो है वो ऑपरेशंस किए हैं गुर्दे की पथरी के। जब आप इनसे मिलेंगे तो होता है ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत सीरियस है, बट अमेजिंग पर्सनालिटी। बहुत चंद साल पहले जो है हमारे शो पे आए थे, बट ही इज़ ऑलवेज ग्रेट टू हैव ऑन द शो। और आप भी जो है इनसे मिलके बहुत खुश होंगे। सो आज हमारे साथ नईम ताज साहब होंगे, डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज साहब, और उनको वंस अगेन सितारा इम्तियाज़ मिलने पे बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। और आज बन रही है ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा, मज़ेदार सा, एक ट्रेडिशनल हमारी एक डिश है जो कि काफ़ी अरसे से आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। बहुत लोग जो है इसको बहुत टाइम लगा के बनाते हैं। चिकन कोरमा इजीली बन जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो बीफ या मटन कोरमा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने तरीक़ाकार वही इस्तेमाल करना है, लेकिन टाइम जो होगा वो उसमें थोड़ा सा लग जाएगा। आज का नाज़रीन मेरा फेवरेट प्रिंट है लेपर्ड प्रिंट, यानी एनिमल प्रिंट जो है मेरा बड़ा फेवरेट है। और ये आप देख सकते हैं, इसके साथ क्यूलॉट्स हैं, क्यूलॉट्स के साथ साथ ये देखें लूज़ मज़ेदार सी शर्ट है। एंड ये आपको अगर पसंद है तो थैंक्स टू आज़म हसन क्लॉथ मॉल जो कि PWD में है। सो ये उनकी क्रिएशन है, आई लव इट। कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, और आपको भी पसंद है तो वहाँ पे आप जाके उनकी जो कलेक्शन है वो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ नाज़रीन। मैचिंग जूते भी पहनने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैचिंग करना तो ख़वातीन का बड़ा मज़ा आता है ना। मैचिंग लेपर्ड प्रिंट जो है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता, चाहे वो चीता प्रिंट है, चाहे वो कोई भी एनिमल प्रिंट जो होता है, ज़ीब्रा प्रिंट है, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं, वो हमेशा। लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि फ़र पहनना, बिकॉज़ मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। फ़र मुझे फेक फ़र जो है, जो कि किसी भी जानवर की खाल नहीं होती, फेक होता है, वो मुझे पसंद है। लेकिन जिस तरह मिंक कोट हो गया या इस तरह के होते हैं ना
खालों के बने हुए जैकेट्स और ये आपके केप्स जो होते हैं, और इवन बैग्स भी आपको पता है एलिगेटर स्किन से बनते हैं, स्पेशली ये जो बहुत महंगे महंगे बैग्स हैं, तो मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ और आप लोगों को भी नहीं लेने चाहिए। तो चिकन कौरमे के लिए बहुत ज़बरदस्त सी इजी सी रेसिपी है। इसमें हमारे पास 1 से 1.5 किलो चिकन है, 1 कप दही है, 2 अदद प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए, 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक कुटा हुआ, साथ में कौरमा मसाला भी मिलता है मार्केट में, वो मैं थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट के लिए डालूंगी, आधा टीस्पून। लेकिन हम अपने घर के जो मसाले हैं ना उसमें पकाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हरी मिर्चें हैं स्लिट की हुई, ये हम एंड में सर्व करते में डालेंगे ऑन द साइड। धनिया पाउडर 2 टीस्पून डलेगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डलेगा, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही ये सफ़ेद साबुत ज़ीरा। प्याज को हमने क्या करना है, प्याज को अलहदा से हम गोल्डन करके अलहदा रख लेंगे, उसको अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ चिकन को अच्छी तरह भूनना है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप ले लें या फिर आप कुटा हुआ ले लें। तो एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी। अबू बकर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, आप कैसी हैं? जा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। क्या कहना चाहेंगे अबू बकर? मैंने कहा आप, मेरी बहन ने ना आपको कुछ कहा थे, कहते। क्या कह रहे? मेरी बहन ने आपको कुफ्ते कहे थे। कुशोफ्ते कफोस्ते? कफोस्ते क्या होता है? जी भूल गया था। कोफ्ते? कोफ्ते कहना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। कफोफ्ते? कोफ्ते कहना चाह रहे होंगे। कोफ्ते इंशाल्लाह बनाएंगे नाज़रीन। बालों को हाथ लगाया तो हमने हाथ पूछने हैं और अच्छी तरह धो लें आप। रिंग्स मैंने फ़िलहाल उतार दी हैं, और अब हमने इसमें 1 कप ऑयल, बनास्पति घी या फिर देसी घी जो है वो आप डाल सकते हैं। ऑयल है तो हम इसमें 1 कप शामिल करेंगे, और दूसरे पैन में मैं प्याज जो है उसको ब्राउन करने के लिए, ताकि वो एंड में जब ये ऑलमोस्ट पक जाएगा, उसमें अच्छी तरह हाथ से उसको मसल के हम वो उसमें शामिल करेंगे, तो फिर वो कौरमे का जो एक लज्जत है, कौरमे की लज्जत जो है वो दुबाला हो जाएगी। मौसम अच्छा है नाज़रीन, लेकिन रोड्स पे इतना को पानी खड़ा हुआ है। ये इसके अंदर हम कर लेते हैं, साथ साथ भून लेते हैं प्याज को। वैसे भुनी हुई प्याज बनी बनाई भी पैकेट्स में मिलती है, और एक कराची की लेडी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था पापड़ और खट्टी मिर्चें, दही की खट्टी मिर्चें होती हैं जो कि सूखी भी होती हैं, उनको आप सिर्फ फ्राई करते हैं और आप दाल चावल के साथ और उसके साथ खा सकते हैं। दादी जान, ये याद रखें, इनका जो प्याज है ना भुना हुआ, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और साफ़ सुथरा हाइजीनिकली पैक्ड होता है। तो कहीं पे आपको नज़र आए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन देखिए सेहत हज़ार नेमत है। मतलब 10 रुपये या 100 रुपये बचाने के चक्कर में आपने इतने सारे पैसे डॉक्टर को नहीं दे देने। अच्छा, लहसुन अदरक हमने इसमें शामिल किया, हल्का सा इसको सौते करेंगे और फिर इसमें चिकन हमने शामिल कर देना है। इसको आपने हल्का सा गोल्डन करना है, सिर्फ ये गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, बहुत देर बाद मेरी कार लगी है। लाहौर से आतिफ बात कर रहा हूँ। आतिफ साहब बात कर रहे हैं? जी जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है। आप सुनाए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे आतिफ साहब? फरमाइश करनी थी आपसे कि मुझे एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बना के दिखाएं। अच्छा, एक सेकेंड। होटलों की होटल स्टाइल वाली। अच्छा, मैं एग फ्राइड राइस, ओके, मतलब दोनों चीज़ें एक ही टाइम में मुश्किल है, ताकि हम एक दिन मील बना सके पूरा। अच्छा, ठहर जाए। राना आसिफ, ओके, राना। एग फ्राइड राइस हो जाए और साथ में चिकन मंचूरियन।
अच्छा, आपको मेरी तरह लगता है चाइनीज पसंद है खाना? बहुत ज्यादा। और आपने होटल स्टाइल वाला जिससे खाना है, अच्छा अच्छा, ओके। चिकन जो मंचूरियन। एक वो घरों में बनते हैं ना, वो एक और ही मसाले डाल देते हैं और ही चीजें कर देते हैं, वो वाला टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मैं आपको ऑथेंटिक तो हम लोग खा नहीं सकते, चाइनीज या जो ओरिएंटल खाने हैं ना, वो हम ऑथेंटिकली जो बनते हैं ना, वो हम नहीं खा सकते। तो ये करूँगी वो वाला जिसमें डेमी ग्लास पाउडर और ये वो ना हो, सिर्फ कॉर्नफ्लावर हो और वो मज़े का हाँ हो। हाँ, इस तरह की हो जो हमारे यहाँ लोकली इस्तेमाल हो सकते हैं, हाँ, आसानी से मिल जो सकते आपके हैं। पास इजीली अवेलेबल हो। हाँ समझ जी, गई हाँ मैं। जी, हाँ जी। तो और सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, लाहौर में तो कोई बारिश नहीं हो रही कितने दिनों से, और आप मुसलसल 5वें रोज इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। उफ, ऐसी अल्लाह होती है। इस्लामाबाद वालों को, रावलपिंडी वालों को, इन सबको जहाँ ज्यादा बारिश हो रही है अपने एक जमान में रखे। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताएं, मैंने शुरू में कहा था कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो उसका कहते हैं कि इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसी तरह की एक और सेइंग है, वो है सेइंग ही भूल गई नाज़िर में सेइंग क्या थी? हाँ, माई सर्कस, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। माय सर्कस नॉट माय सर्कस नॉट माय मंकी। हाँ, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। अब मैंने जिस तरह बोला है उसमें इसका मतलब क्या है? मतलब ये किसी को अगर मैं कहती हूँ तो वो क्या समझे? ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है आज तो मुझे भी। आज आपको फिर पता लगेगा। अब हम ऐसे थोड़े मुश्किल सवाल करेंगे क्योंकि इजी वाले बहुत किए हैं, तो जरा सा हाँ, हम ये तो बात है, पहले आप इजी करते हैं, लोग फटाफट जवाब दे देते हैं। अब थोड़ा सा आपको मुश्किल हालात की तरफ लेके जाएंगे। मुश्किल, चलो जी, कोशिश करेंगे कोई हमें जवाब आ जाए करे। ठीक है, तो जरूर। मुझे लगता है आप अच्छी नजर में आज आपने ये वाला प्रिंट काफी देर बाद करना। ओके, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मेरा चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा नाज़रीन, ये हमने आसिफ साहब लाहौर से कॉल कर रहे थे, उनसे बात करते करते मैंने सिर्फ सौते किया है लहसुन अदरक और साथ में ज़ीरा, और उसके ऊपर हमने डाल दिया चिकन। इसके बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक देना है ताकि स्टीम क्रिएट होगी। और अच्छा जी, 1-2 हरी मिर्चें वैसे ही ऐसे करके तोड़ें और ऐसे करके डाल दें ताकि इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ज़रूरी तो नहीं है, हमने एक दिल्ली स्टाइल का कोरमा होता है जो कराची में बनता है, वो बिल्कुल ही चेंज होता है क्योंकि देखिए कोरमा जो है वो दिल्ली से ही उसका ओरिजिन है। सो वो लोग तो फिर क्या कमाल, ऐसा फिर आप उसको नान के साथ खाएं और क्या उसका वो कुछ और ही जगह। बट ये बेसिकली आपको सिंपल वाला मैं बता रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है और इसमें अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आपने हल्का गोल्डन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन कर रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह मसलेंगे और उसके बाद इसको जब कोरमा सर्व करने वाला होगा उसके बाद डाल के आपने ऊपर से गरम मसाला ज़रूर डालना है। अच्छा, ये जो कोरमा मसाला है ना, ये मैं सारा नहीं डालूंगी, इसमें से 1 भर के टेबल स्पून डालूंगी ताकि एक फ्लेवर जो है ना वो मज़ेदार सा हो जाए। पूरा नहीं पैकेट डालूंगी मैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा स्टीम क्रिएट होनी है। सो आ जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं बोलूँ ना उससे आपको कोई वर्ड याद आए जिसको आप कहें कि ये ऐसे करके, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज़। किसी को आप, वैसे बुरी बात है इस तरह कहना, लेकिन अब कुछ लोगों को कहना पड़ता है ना कि मतलब ये क्या बात है भाई, आप अपनी काम करें और मैं अपना काम करूं। चले, मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है नाज़रीन, इससे ज़्यादा क्या हिंट हो सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सब ठीक है। आपका शो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह इंसान फ्रेश हो जाता है आपका शो देख कर ना। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट जी, ये करनी थी कि ये जो ड्राइवर होते हैं, ये कोचे जो चलाते हैं, इनसे कहें इतनी स्पीड में ना चलाएं, हमारा इतना बड़ा लॉस हो गया है मुझे को ना इस्लामाबाद में ना। क्या ना चलाएं? कोच जो चलाते हैं, ये लोग जो ड्राइवर होते हैं ये तो स्पीड से चलाते हैं ना। हाँ, कोच और ये बसेस जो हैं, उफ अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। इनके ऊपर तो सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए ड्राइवर्स पे, और इनका डोप टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये गाड़ी चलाने से पहले कोई ना कोई करके बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है।
जी हाँ, एक्सीडेंट हुआ है और डेथ हो गई है। मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त मेरी दोस्त थी। उनके हस्बैंड भी नहीं है, 10 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओह नो। आप यकीन करें, हम इतने उसमें आए हुए हैं ना कि हमारा यानी कि दिमाग बिल्कुल खराब। यानी वो बच्चे उनके बेचारे इतना, उनके घर का माहौल, और एक सिर्फ गलती की वजह से ना ड्राइवर की, कि वो इतनी स्पीड में चला रहा था मुझे को, और वो स्पीड से जब वो लेके गया है तो बारिश इतनी तेज हो रही थी सुबह, जी। और स्किड हो चक्री है गई। ना, चक्री है इस्लामाबाद में, और वो स्किड हो गई गाड़ी, और ओह माय गॉड। और उनकी डेथ हो गई। बेटे का हाथ गया, वो 6 महीने के लिए बिस्तरे पे पड़ गया वो ना। मैं ज़रूर इसके ऊपर अभी बात कर, मैंने बहुत दफ़ा सोचा, लेकिन वो ज़ाहिर है प्रोग्राम की नौयत कुछ और होती है, तो मैं फिर इस पर अभी मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत अफसोस हुआ आपके लॉस के लिए, एंड अल्लाह ताला जिनकी वफ़ात हुई है उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये बात है हमारी गवर्नमेंट को, और जो कोई भी इदारा ट्रैफिक से ट्रांसपोर्टेशन से जो भी मिनिस्टर होते हैं, उनको जितने ये जो बस ड्राइवर्स हैं और कोच ड्राइवर्स हैं ना, इनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ये, क्योंकि बगैर सोए हुए वो बस कंपनीज जो हैं उनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, वो इनको रेस्ट दिए बगैर जो है इधर से उधर, इधर से लाहौर, लाहौर से साहिवाल, साहिवाल से भावलपुर करते 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 वो इतने ओवर टायर्ड होते हैं कि वो फिर स्ट्रेस में आके स्पीड करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे बड़ी बड़ी बसेस को ऐसे हिल रही होती हैं, लेकिन इतनी तेज़ जा रहे होते हैं, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और किसी की गफलत की और थकावट की वजह से लोग अपनी जान से चले जाते हैं। तो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर या जो भी हैं, इनको जितने ये बस स्टैंड्स हैं फैज़ाबाद में और मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में, इनके ड्रग टेस्ट होने चाहिए, और इनको देखना चाहिए कि प्रॉपरली वेल रेस्टेड हैं इतना लंबा सफ़र इतनी बड़ी बस चला के लेके जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं बसेस के और वैन्स के और कोचेस के, वो ड्राइवर की वजह से होते हैं, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस उनके लिए नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। सो ये बात है, तो इस पर आप लोग भी, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उन लोगों पे होता है कि जो बस में बैठे होते हैं, कुछ 60-70 लोग बैठे होते हैं या 100 लोग बैठे होते हैं बड़ी कोचेज़ में, तो जब ड्राइवर इस तरह चला रहा होता है तो मजाल है कोई भी उठ के कहे कि भाई आप ये कैसे चला रहे हैं, ऐसा चलाएं। मुझे याद है मैं 2-3 साल पहले ये लाहौर गई थी, तो बीच में उसने अपनी तरफ से बड़ी ये कारस्तानी करने की कोशिश की, तो मैंने उठ के कहा, मैंने कहा आप इतना तेज़ क्यों चला रहे हैं, 120 की स्पीड है। तो एकदम से ना वो ठटक गया, और उसने कहा कि अच्छा कोई तो बोला करें, उठ के खड़े होके बोला करें कि भाई इतनी तेज़ क्यों बस चला रहे हैं आप लोग भी आराम से, पता नहीं आप लोगों ने क्या खाया होता है कि आप लोग सो रहे होते हैं और आप लोग आगे से चेक नहीं करते। नॉट दैट आई एम ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन आप लोगों का काम भी बनता है कि बस वाले को उसी वक्त टोकें। 4-5 लोग खड़े होंगे तो वो अपनी स्पीड नॉर्मल कर लेगा, और इस तरह का हादसात से बच सकते हैं। लोगों को भी थोड़ा आवाज़ उठानी चाहिए। सो एक हमारे साथ कॉलर है नाज़रीन, ये हो रहा है, अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, इसमें स्टीम क्रिएट हुई है, देखें अब जो है ना चिकन इज़ मॉइस्ट भी हो जाती है और सख्त भी नहीं होती। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें हमने मसाले और दही शामिल करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निकी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत है। क्या कहना चाहेंगी रोजीना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रिंट आना है, और मिसी आपके मीडियम को है कि इस मसले से या इस ताल्लुक से, इस मसले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या माय सर्कल नॉट माय मंकी। क्या आपके इस मुहावरे का मतलब है कि मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मसले से अच्छा, जो भी मसला है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ठीक है? ताल्लुक वास्ता नहीं है जी। ओके, ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है। तो और सुनाएं, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत है, ठीक ठाक है। क्या आपके घर में आज क्या बन रहा है? आपके घर में क्या बन रहा है आज रोजीना? आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। ओके सॉरी, आई थिंक मौसम की, क्योंकि आप मरी से आई थिंक कॉल कर रही हैं, तो वहाँ पे जो है मौसम मस्ताना ला 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 ला।
हमने दही 1 कप फेंट लिया और इस स्टेज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने दही शामिल कर दिया। एक्चुअली कोरमा जो है ना वो दही से बनता है, उसमें आपने टमाटर नहीं डालने प्लीज़, क्योंकि कोरमा निकल के कहेगा कि ये आपने मेरे पे टमाटर क्यों डाल दिए हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ डिशेस के लिए नहीं होती। इसमें आप मसाले डालेंगे, 2 टीस्पून भर के हमने धनिया पाउडर डालेंगे, आप बना के देखिएगा, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि अभी इसमें जायका भी आना है कि इसमें दही भी डाला है, 1 टीस्पून ये डाल दिया, और चुटकी बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने खुद से किया, ये वैसे कोरमे में होती नहीं है, और हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जायका नहीं होगा तो ये हमने शामिल कर दिया। और इसको अब अच्छी तरह आपने मिक्स करके इसको अच्छी तरह भूनने के लिए इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई भी करेंगे। भून तो गया वैसे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हीट लगेगी। ये डॉक्टर नईम ताज को आज जो है ना हमने कोरमा खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो एक्चुअल कोरमा मसाला बाज़ार वाला है ना, वो मैंने इसमें डालना है सिर्फ 1 टीस्पून, दैट्स इट। जिसमें थोड़ा गरम 1 टीस्पून, दैट्स इट। बाकी आप एयर टाइट जार में या इसका जो पैकेट होता है उसी में लपेट के रख लें। ये हमने ज़्यादा मैं आर्टिफिशियल मसाले यूज़ करने के उसमें नहीं होती, हमारे अपने मसाले जो है ना 2-3 उसी से बहुत अच्छा जायका आता है। अच्छा जी, अब इसको हमने अच्छी तरह हिला लिया, यकजान हो गया मसाला भी। अब इसमें इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे और मसाले जो है हम इधर रख देते हैं। प्याज जो है साथ साथ भुन रहा है, इसको हमने लेके बिल्कुल अलहदा से रख देना है। अभी भी थोड़ा है, जैसे ही सफ़ेद हो ना, आपने बस जैसे ही सारे अपना सफ़ेद रंग ख़त्म कर देना, उस वक़्त अपने प्लेट में इसको निकाल के अलहदा से रख लेना है। और हमने इसको हाथ से जब ये ठंडा हो जाएगा, जब तक कोरमा बनेगा, हमने हाथ से मसल के इसको सर्विंग के टाइम डालेंगे। ऊपर से आपने पिसा हुआ गरम मसाला रख लें, अगर जिसका मूड है वो डाल सकता है, क्योंकि जनरली लोगों को हार्ट बर्न होता है गरम मसाला से, तो चुटकी बराबर से आपने स्प्रिंकल करना है ताकि किसी को हार्ट बर्न ना हो, दिल ना जले उनका। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया, इसकी खुशबू और शक्ल जो है नाज़रीन इज़ ब्यूटीफुल। अब मैंने सिर्फ इसका नमक चेक करना है और एक कॉल से बात कर लेते हैं। चेक करती हूँ नमक थोड़ा सा, वैसे कहते हैं नहीं चेक करना चाहिए। परफेक्ट नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर वजन को मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और राबिया इस वक्त देख रहे हैं पलटन के साथ, और नाज़रीन मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये हो गए हमारे प्याज भुन गए, ये कलर होना चाहिए। ये लेके हमने अब निकाल लिया और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये जैसे ही ठंडा होगा, इसको हमने हाथ से मसल के आपने फाइनल जब सर्व करेंगे उस वक़्त हमने इसको कोरमे के ऊपर शामिल कर देना है। ये हो गया, ये ठीक है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। और एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? मैं हुरिया फ्रॉम जेलम। हुरिया फ्रॉम जेलम, क्या हाल है हुरिया आपके? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। काफी दिन से कोशिश करी थी लेकिन आज नंबर लग गया। पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। सो क्या कहना चाहेंगी हुरिया? बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। अच्छा, शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो मुझे ये बताएं कि आज का सवाल, अब आप पढ़ती हैं? सुरैया, अच्छा सुरैया लिखा है कि हुरिया है? मकान इज बजिंग। हुरिया नहीं थी, सुरैया। हाँ, सुरैया मुल्तानी कर याद आ गई मुझे इससे, सुरैया। आहा नाज़रीन, जो खुशबू आ रही है, इसके साथ नान हो गरम गरम फूले फूले हैं, गरम गरम फूले फूले ना, गोले गोले नान। उसके बाद प्लेट में आप ये डालें, ऊपर आपने साथ में सलाद, हरी मिर्चें। अच्छा, आपने इसके साथ कचूमर सलाद बनाना है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और ऊपर लीमू, दैट्स इट, पतला पतला काट के वो रखे। ये निवाला बनाया, ए डज। आहा,
ब्यूटिफुल फीलिंग। खाने को नाज़रीन इंजॉय किया करें, इंजॉय द फूड, इंजॉय। अच्छा प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर नहीं कहा करें, आपको ये कहना चाहिए यार आए सब लोग इंजॉय करें, ये ना बोला करें आए जी सब लोग इंजॉय लें। ये क्या मतलब होता है इंजॉय करें? इंजॉय करें, उर्दू ठीक रखा करें ना जी, उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है। बहुत आए 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 जी जो है बफे, बफे बूफे, BUFFET बूफे है, बफे। और बूके होता है BOU, बूके। मैं अंग्रेजी का आपको लेसन नहीं दे रही, लेकिन बूकाट क्या होता है? बूकाट, बूका लाए हैं जी, बूका, बूका क्या? आपके लिए भूखा है। आई सेड एक्सक्यूज मी, इट्स बूके, इट्स अ बूका। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें, क्योंकि फिर हंसी निकल जाती है मेरी, तो मैं नहीं कंट्रोल्स कर सकती। हमारे साथ एक कॉलर है। ओके, ये ब्यूटीफुल है नाज़रीन। इस पर हमने हरा धनिया छिड़कू करना है और उसके बाद इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पकने को छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको दिल दिल पाकिस्तान, और उसके बाद हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से डॉक्टर नईम ताज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निकी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं उज़मा अदनान बात कर रही हूँ लाहौर से। उज़मा अदनान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो आपका मच। प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहते हैं, उज़मा? उज़मा, हाँ, वेरी गुड, उज़मा। जी जी। So, क्या? और बहुत बहुत मजे के खाने बनाती हैं आप, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज़मा। सो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज के सवाल का? आज का क्या मतलब है? सवाल नहीं है, बेसिकली ये कहावत है, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। जी जी। ठीक, क्या है बोले? ओके, थैंक यू सो मच उज़मा, को कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन प्लीज़ जाते से पहले आपको जो गाना सुनाना है, उससे पहले डॉक्टर साहब आ गए? ओह, डॉक्टर साहब आ गए, ओके। आप ये क्या हुआ? ग्रीन, अच्छा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। हम आपको गाना दिखाने से पहले जो है ये आपसे कहना है कि डोंकी होता है, डोंकी, DONKEY। मंकी जो है वो मंकी होता है, मोंकी नहीं होता। मोंकी, वहाँ पे बहुत सारे मोंकीज जा रहे थे। नहीं नहीं, मोंकी नहीं है, मंकी ओ है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए से होगी, मंकी, ठीक है। और बंदर होता है, बांदर नहीं होता। दो बांदर जा रहे थे, नहीं, दो बंदर जा रहे थे। तो ये ज़रा ख्याल किया अगर, अजीब फ़नी लगता है। चल के दिल दिल पाकिस्तान सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे जीवे जीवे जीवे। अच्छा, कॉलर की फरमाइश पे जीवे जीवे पाकिस्तान उनके लिए लगेगा, क्योंकि वो बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है, वो लगेगा। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज साहब, जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हैं और हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट, डीन कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। इसके वो उनसे खूब सारी बातें करेंगे। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक डॉक्टर हैं, लेकिन कमाल के उनकी पर्सनालिटी है। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। अभी उनका नाम जो है वो अनाउंस हुआ है, मार्च में जो तकरीब होगी उसमें उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। इसकी भी उनको ऑन एयर मुबारकबाद। और माशाल्लाह से इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी। जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हैं, MBBS FCPS पाकिस्तान से, FRCS UK एंड FACE फ्रॉम USA। हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हैं, डीन कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और गिनीज़ बुक में भी इनका जो है नाम शामिल है। और क्या क्या
ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है जी? थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज। और आपके प्रोग्राम में आके हमेशा बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी अपनी नॉलेज इतनी अच्छी होती है और आपने हमेशा ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट किया है। आई एम मतलब जब मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था 2011 में, उस वक्त भी आपने मुझे बुलाया था। और उस ज़माने में आप 13 में आए थे हमारे हाँ शो बिल्कुल में। सर। हाँ। और आपने बड़ी उस वक्त भी अप्रिसिएशन की थी। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप मुल्क का, अपने मुल्क का एक ब्राइटर एस्पेक्ट आप लोगों को दिखाते हैं और अच्छा इमेज दिखाते हैं। ये नहीं कि हमारे मुल्क में हर सब कुछ गलती हो रहा है, तो कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। जिस तरह आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, हम लोग भी अपने फील्ड में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट ज़ाहिर मेडिकल साइंस में तो रोज़ ब्रेक थ्रू हो रहा है। डेफिनेटली अगर आप उससे अपने खुद को, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे और अपने आप को नई चीज़ों से साथ नहीं मैच करेंगे, तो फिर आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया भी रिकगनाइज़ करेगी, मुल्क भी आपका रिकगनाइज़ करेगा। और इस तरह के अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी एक सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन होती है, रिकग्निशन होती है ओवर अ जर्नी ऑफ सर्जरी, जो कि आप फॉर द लास्ट 35 ईयर से मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह तो वो 35 साल के बाद अगर आप पूरा एक कैरियर आप पूरा देखते हैं एक इंसान को, और उस पर जब आपको रिकग्निशन मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू दैम। तो वो एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होती है और एक ऑनर की बात है, ना कि मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, मेरे कुलीग्स के लिए, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के लिए, कैपिटल हॉस्पिटल के लिए, सब उन पेशेंट्स के लिए जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और आप लोगों के लिए जिन्होंने मेरा ब्राइटर एस्पेक्ट लोगों को बताया कि हाँ कोई हमारे मुल्क में कोई अच्छा काम भी कर रहा है। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, आप वक्त निकाल के आए। और मुझे याद है कि पता नहीं खावर भाईजान का मुझे नंबर उस वक्त मिल नहीं रहा था। वो रात का टाइम था जब मुझे कोविड हुआ था। रात को 2:30 बजे डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैं डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इतना अच्छा गाइड किया, मतलब इट्स वेरी नाइस के मतलब आपकी इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद भी आप वेल ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत नॉलेज दी है। उन कोविड के दिनों में मैंने बेतहाशा लोगों को सारी सारी रात बैठ के लोग मुझे बताते थे। कई लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, इतना ज़्यादा ओवरलोड था, और फिर सारा उनको बताते थे ये टेस्ट करना है, किस स्टेज पे आपने जाना है, क्या करना है। तो ये जो हमारे मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें, इसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ करें तो लोगों को आप हेल्प आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर मैनेजमेंट। और आप छोटी सी एडवाइस होती है जो आपको सक्सेस और फेलियर के ले आती है। तो आपने किया, आपके अपने भाई खुद बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने जितना काम उसमें किया, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है इसके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो आप इधर बैठते हैं, आप अभी यू बीन, बल्कि मैं उसमें कहाँ पे, सॉरी नाजी, मैं आपको बताऊं कि आप जो है ट्वाइस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 2 टाइम्स। तो एक आप ये गॉल ब्लैडर, जी गॉल ब्लैडर के इसमें 2 दफ़ा अल्लाह की तरफ से होता है कि आप जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सर्जरीज करते हैं, अल्लाह के शुक्र है कि अभी तक मैं मोर देन 20,000 सर्जरीज कर चुका हूँ और मोर देन 10,000 मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं। 10,000? जी 10,000 लेप्रोस्कोपिक और 20,000 ओवरऑल मैंने इससे ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ। तो ये जो उसके अंदर कई आपको चैलेंजिंग केस मिल जाते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर सर्जरी में जो मुझे 2 दफ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया, वाहिद पाकिस्तानी सर्जन था जिसका गिनीज बुक में मेरा रिकॉर्ड आया। तो उसमें फर्स्ट था कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर रिमूव किया था मैंने। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर था, उससे पहले कोई इंडियन डॉक्टर थे, उनका रिकॉर्ड था, इसको ब्रेक किया था। उसके अलावा एक पेशेंट में मैंने 6,500 स्टोन्स रिमूव किए थे गॉल ब्लैडर से। 6,500? जी जी डॉक्टर साहब एक इंसान में इतने सारे स्टोन्स? बस वो एक अनयूजुअल सा था, और उसको हमने सारा लेप्रोस्कोपिकली किया था, जो कैमरे से किया था। लोग वैसे वो इतने बड़े में वो कट वाला करते हैं, दूसरा करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतने स्किल्स और इतनी हिम्मत दी कि हमने उसको उस तरह रिमूव कर लिया। फिर डॉक्टर साहब ड्यूरेशन क्या थी इस ऑपरेशन की? इसकी ऑपरेशन की कोई अराउंड 2 आवर्स थी, और उसके अलावा एक और थी सर्जरी जिसमें वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन को ऑपरेट किया था मैंने। 100 सबसे एज से? जी 107 है। फिर वर्ल्ड यंगेस्ट बॉय को ऑपरेट किया था जो 28 साल का था। तो उसकी भी, इन सब की मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी। उसकी वजह से एक रिकग्निशन मिली पाकिस्तान को कि हमारे मुल्क में भी अच्छे लेप्रोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेसिव सर्जन मौजूद हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह वो 2 दफ़ा
गिनीज बुक में आया और वो फिर उन्होंने रिकगनाइज़ किया कि पाकिस्तान में ओनली सर्जन थे। आई एम थैंकफुल टू मिनिस्टर इंटीरियर, उन्होंने इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया। और हर दफ़ा बड़ा होता था कि सबको अवार्ड मिलता, वो कहते थे डॉक्टर साहब को क्यों नहीं मिला जिन्होंने इतनी सर्विसेज हैं। इस दफ़ा उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया, रिकमेंड किया मुझे। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। इसके अलावा मैंने जो हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स की। इट्स नॉट अ सिंगल ऑपरेशन जिसकी वजह से आपको मिलता है, कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ सर्जरी जिसके अंदर सारा हॉस्पिटल स्टाफ भी सारा इन्वॉल्व होता है। मगर ये कि वहाँ मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 ईयर जो कैपिटल हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ, उसमें मैंने कोलोरेक्टल सर्जरी का, कौन सी? कोलोरेक्टल जो आंतों की सर्जरी, फर्स्ट पाकिस्तान ने वो सेंटर स्टैब्लिश किया। फर्स्ट टाइम वहाँ ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक हमने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी जो वेट लॉस सर्जरी, उसका मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ना वो वेट लॉस के लिए सर्जरी होती है, वो भी अच्छा डॉक्टर साहब मैं इनको समझा दूं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो होती है नाज़रीन जो कि आपके जो नेवल होता है ना पेट का, उसमें से वो कैमरे के थ्रू जो है मतलब कट नहीं पड़ता, आप कैमरे के ऊपर डॉक्टर देख रहे होते हैं और वहाँ से वो कैमरे के साथ वो सर्जरी होती है जिसमें आपके पेट या उस पर कोई कट नहीं पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सॉरी डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एंजॉय योर शो, क्योंकि आपकी अपनी नॉलेज इतनी अच्छी होती है कि आपके साथ बहुत बेहतर होता है। क्योंकि इतना अच्छा लोगों को, कईयों को लेप्रोस्कोपिक नहीं पता होता जी लेजर सर्जरी है क्या है। तो लेप्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेसिव जिस तरह आपने बताया नेवल के थ्रू, और वो थोड़े टाइम के बाद सुनने में आता है कि वो जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, एब्डोमेन कटता नहीं है, उसके थ्रू सारी आप सर्जरी कर लेते हैं। सही। तो वो सर्जरी हमने फिर वहाँ शुरू की, बैरियाट्रिक सर्जरी की, फिर ये कोलोरेक्टल की, और ये सारे नए यूनिट्स है। फिर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हुआ था उसकी हमने 2016 में हमने वो की यहाँ सीडी हॉस्पिटल में, वो फर्स्ट एवर हुई थी वहाँ। उसके बाद 10 मैंने लाइव बैरियाट्रिक सर्जरी वर्कशॉप्स परफॉर्म वेट लॉस सर्जरी। फिर ओबेसिटी वीक हमने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान पूरा हफ्ता हमने ओबेसिटी सर्जरी के तमाम ऑपरेशन किए, जो दुनिया जहाँ से सर्जन्स आए उनको बुलाया, उनसे करवाए और हर सारे ऑप्शंस बताए कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। और फिर इन ऑपरेशंस का हमारे पास जो डाटा है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 16 ईयर्स का डाटा है, जिसमें पता चलता है कि जी इन पेशेंट की ब्लड प्रेशर सही हो गया, ब्लड शुगर ठीक हो गई, जोड़ों का दर्द सही हो गया, जो पेशेंट्स टेबलेट्स पे थे इस पे डायबिटीज़ की, उनकी उससे रिमिशंस हो गई। और जो स्लीप एपनिया, कई लोग सांस की वो मशीन लगा के सोते थे ड्यू टू ओबेसिटी, वो उनकी रिलीव हो गई। तो सब उस पर फिर मेरे 4 या 5 इंटरनेशनल पेपर भी पब्लिश हुए हैं जिसमें मैंने पूरा एक साइंटिफिक एविडेंस बेस है कि ये सारा किस तरह वेट लॉस सर्जरी आपकी हेल्थ की 28 डिजीज़ हैं जो सिर्फ एक सर्जरी से उसमें रिमिशन में चले जाते हैं। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज हैं। 28 बीमारियों से आप बच जाते हैं अगर आपका बहुत ओवर वेट है आप, और आपसे डाइट के थ्रू इम्पॉसिबल होता है 60 या 70 kg जो है उसको कम करना, तो उसके ऊपर ये रिकमेंडेशन होती है। और डॉक्टर साहब एक और बात भी आपसे पूछनी थी, एक आपकी इजाज़त से एक कॉल भी ले लें। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? अजहर हुसैन बोल रही हूँ, फैसलाबाद। बेटा अजहर हुसैन फ्रॉम फैसलाबाद। जी अजहर साहब कैसे हैं आप? ठीक है पुत्र, अल्लाह का शुक्र। तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? जी सब ठीक ठाक है, खैरियत से। कुछ हाँ बेटा, पहला तो एक मैं तुहानू रंग वाली बिरयानी क्या थी हिफ्जा वास्ते बनानी है, हिफ्जा की ख्वाहिश है, बोल सुन नहीं सकती, तुसी लिखी थी फिर बनाई नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बिरयानी बनाई थी? लेडी फिंगर बनाई। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाना है हमने। ओके डॉक्टर साहब, एक आप अपने स्टाइल में ब्रेक, वापस आएंगे तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। नहीं, बहुत मेहरबानी जी। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। मिशी खान के प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने का दिल तो नहीं होता, हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम की कंटिन्यूशन के लिए। तो चलें ब्रेक पे चलें और यहीं स्टे करना है। इसके बाद आप मज़े मज़े की बातें मिशी खान की और मेरी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमने ब्रेक में बड़ी मज़े की बातें की हैं। डॉक्टर साहब से मैं और नॉलेज जो है ना आदि मैं खुद भी पता होना चाहिए ना कि क्या है। डॉक्टर साहब, वेट लॉस सर्जरी के हवाले से जो
बेरियाट्रिक एक होता है और एक स्लीव होता है, जी। दोनों का डिफरेंस। लेकिन उससे पहले बताएं कि एक तो आप इधर बैठते हैं, दूसरा ये कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अभी हुए हैं। जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं सीडी हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे भी काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स। और सुबह के वक्त मैं कैपिटल हॉस्पिटल में होता हूँ जी, 8 से 2 बजे तक। और इवनिंग में मैं रावलपिंडी में अल एहसान हॉस्पिटल, ताज सर्जरी है जो मेरे फादर के नाम पे जो अच्छा, वो आपकी अपनी सेटअप है? हाँ जी, ताज सर्जरी, अल एहसान हॉस्पिटल है, उसके अंदर ताज सर्जरी है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी एडवांस लेप्रोस्कोपिक और वेट लॉस सर्जरी वहाँ बड़ा रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। ओवर द पीरियड पिछले कोई हम 20 साल से वहाँ कर रहे हैं और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स। अब आप डॉक्टर साहब लोगों को डिफरेंस बताएं कि देखिए वेट लॉस के लिए एक तो आपने कहा कि बाईपास होता है, जी जी, वो क्या होता है? एक इसमें देखें, इसमें तीन एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, बिल्कुल, एक वो कौन सा बाईपास? मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, मिनी गैस्ट्रिक। रू एंड वाई बाईपास है। तो इसमें 3 तरह के ऑपरेशन है। एक सबसे पहले जो ऑपरेशन है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हो रहा है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। ओके। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में लोगों को समझने की, मैं हमेशा पहले पेशेंट की पूरी एजुकेशन करता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही टीचिंग का बंदा, तो मेरे अंडर 100 डॉक्टर्स ट्रेंड हो चुके हैं और अब वो भी सारे कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि वेट लॉस सर्जरी है क्या, बेरेटिक होती किस तरह। एक तो ये कैमरे से, जिस तरह आपने बताया, लेप्रोस्कोपिक होती है छोटे छोटे सुराख से। सेकंड ये है कि आपने 3 तरह की, एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, उसमें स्टमक के आप आउटर पोर्शन को रिमूव कर देते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, और एक बनाना शेप स्टमक बना आते हैं जो उसकी कैपेसिटी 500 ml थी, उसको आप 100 ml पे ले आते हैं। ओके। इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी। लोग ये नहीं समझते कि जी शायद कम उसके वजह से खाएंगे, इससे रिस्ट्रिक्टिव है। उसमें जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, वो हार्मोन जब बॉडी से निकल जाता है तो फिर आपका वेट ग्रेजुअली कम हो जाता है। आप जितना थोड़ा सा इतना खा रहे हैं तो इतनी आपको भूख लग रही होती है। ये नहीं होता कि डाइटिंग में आप इतना खा रहे हैं, भूख आपको इतनी लग रही है, और एक दिन आप गुस्से में आके इतना खाते हैं कि कहते हैं जी स्केल तो हिल नहीं रहा। तो मैं तो डाइटिंग 4 दिन आप गुजारते हैं, 5 उसके बाद रिबाउंड यो इफेक्ट होता है, रिबाउंड फिनोमेना होता है, उससे ज़्यादा आप पुट ऑन कर लेते हैं डाइटिंग में। डाइटिंग में कुछ अर्सा आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सस्टेन करेंगे, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल थिंग इज दिस बेरेटिक सर्जरी। अब स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद लोगों ने देखा है कि एट टाइम पीपल आर आफ्टर 5 to 10 ईयर पीपल आर रीगेनिंग द वेट। ठीक है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन है वो है जो वर्ल्ड वाइड पहले हो रहा है, वो रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास है, मिनी गैस्ट्रिक है, MGB है, वो OAG। क्या होता है गैस्ट्रिक बाईपास? उसमें स्टमक को आप दरमियान से काट देते हैं और इंटेस्टाइन का मिड पोर्शन आप स्टमक के साथ जोड़ देते हैं और वो हिस्सा सारा बाईपास हो जाता है, और जो फूड है आपका, जो खाना है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और उसके साथ आपका वेट लॉस होता है। कुछ किसी हार्मोन्स होते हैं जो उसके साथ प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ वेट तो होता डॉक्टर साहब उसमें कट पड़ता है कि उसमें भी है। लैप्रोस्कोपी? ये सब लेप्रोस्कोपी। सब लैप्रोस्कोपी। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी स्टडी है, मैंने अभी उसमें पब्लिश भी की है, कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर मोर इन बाईपास। ओके। और दूसरा, लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम बाईपास कर रहे हैं, वेट लॉस इज गुड, डायबिटीज रिमिशन इज गुड, मगर आपको लाइफ लॉन्ग मल्टीविटामिन्स लेनी है, अच्छा। ऑस्टियोपोरोसिस ये वो। आजकल जो मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, वो है स्लीव प्लस ऑपरेशन। स्लीव प्लस ऑपरेशन है कि आप स्लीव करते हैं, आप स्टमक को काटते नहीं हैं। अच्छा। आपकी वही उसी तरह कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है स्टमक की, और आप उसके साथ बाईपास भी उससे कर देते हैं अराउंड 200 सेंटीमीटर, जो जन्म को बाईपास कर देते हैं स्टमक। 2/3 फूड आपका उधर जाता है और नॉर्मल पाथवे भी मेंटेन रहता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के चांसेस कम। सेकंड, ये वेट रीगेन नहीं है जो स्लीव के बाद है। ओके। इसका वेट रीगेन नहीं है। और डायबिटीज़ रिमिशन इज़ अराउंड 80%, और जिनके जो लोग मशीनों पे थे, स्लीप एपनिया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, बैकबोन पेन थी, हाइपरटेंशन, वो सब रिजॉल्व हो गई हैं पेशेंट्स की। इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ जो सारी प्रॉब्लम्स जो स्लीव और बाईपास के साथ आ रही हैं वो नहीं होती। सो वर्ल्ड वाइड दुनिया में आज का स्लीव प्लस प्रोसीजर हो रहा है, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। अपना पूरा हमने सेंटर स्टैब्लिश किया है जिसमें सिंगल एनास्टोमोसिस स्लीव जर्नल बाईपास कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसका अगर जो भी इंटरेस्टेड हो वो कराना चाहें, ज़ाहिर है वेट लॉस होगा तो ही लोग सोचे ना, अगर लेटते हैं तो उनको सांस नहीं आ रही होती। कितने लोगों का वजन जो है वो 100-150 kg भी है लोगों का।
तो मुझे ये बताएं इसका रिकवरी टाइम कितना है ऑपरेशन का? देखिए, इसमें जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, अगर उसको डायबिटीज़ है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस उसका 40 से ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अच्छा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि इसमें 30% चांस होता है हार्ट अटैक होने का, इस तरह के पेशेंट्स में। अच्छा। बैठे बिठाए आप कहेंगे यार ओबेसिटी थी, बैठा हुआ था, पता नहीं क्या वो सडनली हार्ट अटैक या फॉलेज होने का या कैंसर फीमेल में बनने का, या फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर एक चीज़ होती है, लिवर में वो फैटी लिवर डेवलप होता है, अल्टीमेटली लिवर फेलियर में। तो वो 30% इज रिस्क फॉर दिस ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज, ये जो उसके साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो इसके साथ जब आप ये ऑपरेशन करते हैं तो वो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। ये जस्ट नॉट फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, ये इन बीमारियों से निजात के लिए कि ये सारा रिकवरी टाइम इज़ जस्ट 2 days। आपने हॉस्पिटल में आना है, आपने ऑपरेशन करना है, 90 मिनट्स की सर्जरी होती है, और आफ्टर 2 days आपने उसके बाद अपने घर चले जाना है। वो जो डाइट प्लान होता है, 6 स्टेजेस ऑफ डाइट होती है, उसके बाद उसको आपने फॉलो करना है। और आपका जो 70% ऑफ योर जो है एक्सेसिव वेट अगर एक पेशेंट का 100 kg ज़्यादा वेट है तो उसका 70% वेट कम हो जाएगा, उसका 70 kg वेट कम हो जाएगा। अच्छा। तो आजकल जो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, ये आपकी जो प्रोग्राम है और जितने अच्छे आप सवाल करते हैं, इससे लोगों को पता चल सकता है कि क्या है। आजकल क्या ट्रेंड शुरू हुआ कि इंजेक्शन शुरू हुए हैं, वो आपने इंजेक्शंस पे वापस आते हैं। यू एब्सोल्युटली राइट। ये इंजेक्शन वाला मसला जो है ये डिस्कस करते हैं। एक कॉल ले लो। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं तफैल अब्बासी बोल रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। तो फैल अब्बासी साहब कश्मीर से, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। तो काइंडली डॉक्टर साहब का नंबर व्हाट्सएप या सेल नंबर मिल जाए तो चले हम उनसे रब्ता कर लेंगे ना। ठीक है। आप वकास, आपके पास है नंबर? आप इनको यहाँ से, आपको हमारे जो MC आ रहा है ये आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे। तो कोई सवाल पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बस मैडम हमारे यहाँ वेस्ट का बहुत ज्यादा इश्यू है, और ये डॉक्टर साहब ने अभी जो बातें बताई है ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है, और बस इनका नंबर चाहिए तो हम इंशाल्लाह इनसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है, जरूर आपको हमारी टीम जो है इनका नंबर दे देगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए ना डॉक्टर साहब, हाँ सॉरी, इसमें हमारा एक पेज है, मेरा ताज सर्जरी पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर मैंने पेशेंट की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह फॉलो करना है, किस तरह आपने ये ऑपरेशन करना है, तो रिकवर करना है। पीपल कैन फॉलो दैट पेज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो फेसबुक का पेज है किस नाम से? ताज सर्जरी के नाम से। ओके नाज़रीन, अगर आपने इन्हें कांटेक्ट करना है, इनबॉक्स करना है, तो ताज सर्जरी के नाम से इनका फेसबुक का पेज है, उस पर चले जाएं। और इंस्टाग्राम पे है जी, उस पे भी है, ताज इंस्टाग्राम पे सर्जरी। जी, ताज सर्जरी, ताज सर्जरी के नाम से पर है। उस पे ये पेशेंट की सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा डाली होती है कि उनको मुझे विजिट करके आके मुझे कंसल्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको वहीं से मिल जाएगी। और अगर दूर से, जिस तरह ये कश्मीर से आ रहे हैं, कोई दूर से आ रहे हैं, मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं सर्जरी कराने के लिए, और क्योंकि बाहर बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी है, यहाँ चीपर होती है, तो वो वहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करके उसमें आ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑपरेशन कब कराना है, कब नहीं कराना। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आती है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आपको स्पेशलाइजेशन के 5 साल बाद समझ आती है कि ऑपरेशन कैसे करना है, 10 साल बाद समझ आती है किसका करना है, 20 साल बाद समझ आती है किसका नहीं करना। तो ये ओवर अ पीरियड जर्नी है जो ओवर 30-35 ईयर्स, जितना आपका एक्सपीरियंस, जितने नंबर ऑफ आवर्स हमने, 1000 ऑफ आवर्स हमने जो स्पेंड किए होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जितनी एड्रेनालिन, कैटाकोलामीन रिलीज की होती है क्राइसिस में और ये सारी चीज़ें, तो वो उतना टाइम आप स्पेंड करेंगे तो उस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं और वो आप सीख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं नाज़रीन इंजेक्शंस पे। 2 नाम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं, आप सोच रहे होंगे, और उसका एक स्पेसिफिक फेस भी होता है, वो डिस्कस करेंगे। एक तो अजेम्पिक है और एक है मोंजारो, और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो ये इंजेक्शंस हैं जो कि आप क्या करते हैं और क्यों आप अजीब से चुसे हुए आम की तरह आपका मुंह हो जाता है, जो कि अक्रॉस द बॉर्डर आजकल आप देख रहे होंगे। करण जौहर का फेस, उसको कहते हैं ओजेम्पिक फेस। जी, उसका फेस ही बिल्कुल आपका फेस ना हड्डियों का ढांचा बन। 2-4 यहाँ पाकिस्तान में भी 1-2 एक्टर्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो डॉक्टर साहब उस पर, लेकिन अब मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब देना, लेकिन एक कॉलर भी हैं। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी मिसेस खान फ्रॉम रावलपिंडी, डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगी? जी मैम, मैंने ये पूछना है सर से जी जी कि पूछे। मेरी सिस्टर है ना, उनका गुर्दों में ना वो थी, पथरी थी। तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा उनकी पथरी हुई है। फिर वो दोबारा उन्होंने वो ना ऑपरेशन किया था कैमरे के थ्रू, कैमरे के थ्रू और किया था? फिर जी फिर उसके बाद साल के बाद दोबारा में वही पेन वगैरह शुरू हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे सैलबोर्न में ना कुछ सर्जरी करवाई है लेजर के थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि पथरी की पेन तो नहीं उन्हें हो रही है, लेकिन वो पथरी अभी भी मौजूद है गुर्दे में। तो इसका क्या हल है हल तो हम इधर में ले आते आपके पास। मिसेस खान आप रावलपिंडी में है ना, तो आप तो डॉक्टर साहब से मिल सकती हैं जाके और अपनी सिस्टर को दिखा सकती हैं। जी मैम, ये इनका कहाँ पे हॉस्पिटल है, बस मुझे ये बता दे, फिर मैं उधर ही सब काज सर्जरी कहाँ है? आल एहसान सदर रावलपिंडी में। है सदर रावलपिंडी। सदर रावलपिंडी में आल एहसान हॉस्पिटल। अल एहसान हॉस्पिटल। इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ हाँ, कि ये जो बता रहे हैं हम तो गॉल ब्लैडर सर्जरी की बात कर रहे हैं ना। गॉल ब्लैडर सर्जरी और जो वो लेप्रोस्कोपिक होती है वो सारी, तो गॉल ब्लैडर सर्जरी में तो अब गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो जाता है और स्टोन भी रिमूव हो जाता है, उसमें दोबारा होने का चांस नहीं है। किडनी स्टोन का ये जो बता रहे हैं उसमें रिकरेंस हो जाती है किडनी स्टोन में, कि अगर आप वो प्रॉपर डाइट ना लें और वो आप जो एडवाइस की है पानी और वो सारी चीज़ें, मगर उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल वो भी शौक से लिथोट्रिप्सी से और PCNLF से वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, तो वो उसके साथ वो सारा रिमूव हो जाता है। बार बार उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है उसको। ओके ठीक है, आप जाके डॉक्टर साहब से अगर मिल लें तो, क्योंकि आप रावलपिंडी में आपके पास एक वो है एज है, तो डॉक्टर साहब ये जो 2 इंजेक्शंस के नाम लिए, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है जी आजकल। आजकल ये बहुत ज़्यादा हुआ है और इसके ज़्यादा मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा गलत लोग इसको कर रहे हैं। अगर इसको प्रॉपर यूज़ किया जाए तो ये अच्छी चीज़ है, मगर ये एक दूसरे के कंपेटिटर नहीं हैं। दे कम्प्लीमेंट ईच अदर, मगर ये देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन वेट लॉस सर्जरी एंड दीज इंजेक्शंस। और डॉक्टर साहब ये तो बेसिकली जो शुगर पेशेंट्स हैं जी डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नॉलेज में आपको पता होता है। वो ये कि जस्ट ये वो इंजेक्शंस हैं जो कि आपका थोड़े से आप ओवरवेट हैं। सबसे पहले लोगों को अपना BMI पता होना चाहिए। इफ़ योर BMI इज़ 25 to 30 और आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, जिस तरह आपको हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, लिपिड आपका सही है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन, ये जो सारी बीमारियां नहीं हैं, सही, थोड़े से ओवरवेट हैं, तो आप डाइट, एक्सरसाइज और ये जो इंजेक्शंस हैं ये आप अपने फिजिशियन से विजिट करके पूछ सकते हैं कि मैं यूज़ कर सकता हूँ नहीं। सही, ये मिमिक करते हैं एक हार्मोन को, जो हार्मोन बॉडी में जो बेरेटिक सर्जरी से प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ 6 to 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक हार्मोन को मिमिक करते हैं, आपको भूख नहीं लगती और आपको स्टमक एम्प्टी नहीं होता, ब्रेन को सिग्नल जाता है, वो 1 हफ्ता करता है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो दोबारा आप उससे ज़्यादा खाएंगे और फिर रीगेन कर सकते हैं। तो ये जस्ट कंप्लीट थोड़ा से ओवरवेट के लिए, बट ये नहीं है कि आपका BMI 35 से ऊपर है, 40 है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों में दर्द है और आप ये ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतनी ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस नहीं है। अब ये ओवर काउंटर बेच रहे हैं, लोग खुद जाते हैं यार इंजेक्शन देना। हाँ ये मैंने देखा है, इवन ब्यूटी पार्लर्स और ये जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये भी यूज कर रहे हैं उसको। ब्यूटी पार्लर वाले वो आपको बताएंगे जाके ये टीका लगवा लो, चलते फिरते। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं ना, जो एवरेज डिले फॉर सर्जरी है दैट इज़ अराउंड 6 months। 6 महीने तक वो इंजेक्शन लगाते हैं, अच्छे खासे पैसे उसमें यूज़ होते हैं, मतलब 1-1.5 लाख ज़ैम्पिक पर मंथ वो करते हैं, और उसका जो वेट लॉस है ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years इज जस्ट 15 kg, और जैसे ही आप छोड़ेंगे अगेन यू कैन रीगेन दैट वेट, रीगेन द वेट। और ये मतलब 10 to 15 kg तो विद दिस बेरेटिक सर्जरी ये तो 1 महीने में कम हो जाता है। मगर ये कि उसके साथ आपको रिपोर्ट्स हैं, कुछ केसेस आपके जो रहे हैं कि इस पर आई साइड पे भी इफेक्ट आता है और बाकी चीज़ों में। तो जब भी आप ये मेडिसिन शुरू करें हैं अच्छी, मगर इसको वाइजली शुरू करें, किसी फिजिशियन से, कंसल्टेंट से पूछ लें प्लीज। ब्यूटी पार्लर वाले और इनसे इनका कोई काम नहीं है मेडिसिन के साथ पता डील चले कि करना। पेशेंट पेनकेटाइटिस हो गया है, कुछ और हो गया इंजेक्शन से, या वहाँ इंडिकेशन 35 BMI के ऊपर तो काम ही नहीं करेगा। अच्छा नाज़ीम, BMI का आपको बता दूं, बॉडी मास इंडेक्स,
वो अगर आपका 30, सॉरी डॉक्टर साहब, जबरदस्त है, मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ तो आपके लिए क्लैपिंग करने का दिल कर रहा है। नहीं बताएं BMI पता नहीं, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो अगर आपका डॉक्टर साहब 30 से अबव हो तो आप ओबीस होते हैं? जी, अगर आपका BMI 25 से नीचे, आप सिंपल, आपके पास अब ये स्मार्टफोन्स है, BMI की ऐप होती है, वो डालें, अपना हाइट डालें, साथ वेट डालें, वो कैलकुलेट कर देगा कि आप कितना वेट है, BMI आ रहा है और इतना होना चाहिए आपके, इतना और इतना एक्सेसिव वेट है। अगर 25 से कम BMI है कि जिसमें आपकी हाइट और आपकी वेट को उसको वो करते हैं डिवाइड, 25 से कम है आप फिट हैं, 25 to 30 है तो आप ओवरवेट हैं। अच्छा, ओवरवेट है। 30 से 35 है तो यू आर क्लास 1 ओबेसिटी, 35 से 40 है तो क्लास 2 सुपर है, तो क्लास 3, 50 से ऊपर है तो सुपर ओबेसिटी। अब आगे आपके हेल्थ रिस्क शुरू हो जाते हैं, आपको जिसमें होता है हार्ट अटैक के खतरे और ये वो सारी चीजें, शुगर फलाना, वहाँ आपने इसको टाइमली, बाहर के मुल्क में 35 BMI से ज़्यादा हो तो इमीडिएटली वो आपको लिस्ट पे रख के ऑपरेट कर देते हैं। इवन देयर इंश्योरेंस कंपनी वो भी आपको कहते हैं कि इमीडिएटली सर्जरी कराएं, हम आपके इस एक ऑपरेशन के चार्जेस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये जो 28 बीमारियाँ हैं, आपके शुगर के 50 टेस्ट होंगे, हार्ट के होंगे, स्टेंट डलेंगे, रीनल फेलियर होगा, डायलिसिस होगा, ये सारा इलाज हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और इससे बेहतर है ये ऑपरेशन, आप उसके साथ इतनी सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो सारा उनको करते हैं और पेशेंट्स के लिए भी अक्लमंदी है कि इसको करें। मगर ये जो इंजेक्शंस वगैरह है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसको ना करें, और जो उसकी इंडिकेशन है वहाँ यूज़ करें, वो कम्प्लीमेंट करेगा, हेल्प करेगा। इवन कई लोग बेरेटिक के बाद भी रेगिन कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी फ़ायदा दे सकता है। और डॉक्टर साहब ये भी है ना कि ये चीज़ें आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर हैं, जिन्होंने पूरा एक प्रोसीजर से गुजरे हैं, ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर की जो है लेडी वो आपका फेशियल भी कर रही हैं, साथ में वो ये मेडिकल प्रोसीजर्स, प्लीज़ ऐसे मत अपनी सेहत के साथ खेलें। डॉक्टर साहब आज आपकी आने की खुशी में हमने चिकन कोरमा बनाया है। कुकिंग तो आपकी शुरू से ही बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं ना ज़रा, अब ये बताएं कि इसके अलावा देखिए ये तो बहुत ही टीडियस आपकी जॉब है, जी जी, मतलब प्रोफेशन है, तो इसके लिए आप रिलैक्स करने के लिए क्या मूवीज़ या दोस्तों में उठना बैठना, कोई गाना? रिलैक्स जो मेरा बेसिकली पैशन है, जो मेरा मेन है, वो बेसिकली आई वाज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अच्छा, मैंने नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली है, 10 इयर्स अगेंस्ट श्रीलंका मैंने साइड मैच खेला है। अगर आप खाली नईम ताज क्रिक इन्फो पे डालेंगे ना तो मेरा सारा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड निकल आएगा। मैं अराउंड कोई 30 to 40 फर्स्ट क्लास मैच खेला हूँ, उसमें मेरी बड़ी परफॉर्मेंस है। अच्छा, विल्स कप में मैन ऑफ द मैच और ये जो सारा कायम ट्रॉफी वगैरह, तो क्रिकेट मेरा पैशन है, तो वो ही मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर बन गया था बेसिकली आई वाज अ क्रिकेटर। तो वो है, अभी ये है कि बच्चे मेरे हैं वो भी खेलते हैं नेशनल लेवल पे क्रिकेट। अच्छा, तो उनको भी मैं क्या कहते हैं उनके साथ एंजॉय करता हूँ। स्पोर्ट्स है, मैं उसके अलावा मूवी का कोई शौक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसे कोई गाने वाने का, आपको गाने सुनते हैं? गाने तो पाकिस्तानी हमारे जो सिंगर्स हैं, नहीं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता नहीं गाने नहीं है जी, वो ज़्यादातर कोशिश होती है कि कहीं घूमने फिरने चले हैं हिली एरियाज में। अच्छा, और जिस तरह हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, एक्स पाकिस्तान लिए मुश्किल से मिलती है, तो कोशिश करते हैं कि मदर को लेके, फैमिली को लेके उम्रे पे जाएं। वो हम रेगुलरली माशाल्लाह उस पर जाते हैं फैमिली को, क्योंकि जो असल सक्सेस है ना वो अल्लाह की तरफ से। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ठीक करता है ना, हमें कोई स्किल्स है ना कुछ है। ये सब जितनी नेमतें हैं, मैं तो पिछले दिन सोच रहा था कि इससे ज़्यादा बंदा अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है जो अल्लाह ने दे दी है। तो वो अल्लाह को कोई बात पसंद आ जाए तो हर एक को मैं कहता हूँ कि अल्लाह और पेरेंट्स इनके आप गिट्टे गोडे पकड़ लें। अगर इनमें से कोई नाराज़ हो गया तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं, गड़बड़ हो सकती है। तो जो है ना पाथवे, अपने बच्चों को भी आप वो बताएं कि जो राइट पाथवे उस पर चलें। तो स्पोर्ट्स इज़ गुड, क्योंकि सबसे ज़रूरी मैंने ये किया है कि बच्चों को, यंग जनरेशन को मोबाइल से और कंप्यूटर से उठाया है। हाँ, मोबाइल और कंप्यूटर में ये जो स्क्रीन टाइम 6-6, 8-8 घंटे सारे बैठे रहते हैं, उस पर लगे रहते हैं। तो जब वो ग्राउंड में खेलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे तो दे विल बी हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी जो होती है ना वो डिफरेंट होता है। आपकी सोच ही अलग होती है। सोच ही अलग होती है। एक लास्ट हमारे कॉलर हैं डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप आएँ, लेकिन कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अदनान शाह। अदनान शाह, इस्लामाबाद से। जी जी अदनान, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, आप पूछ लें, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है। जी जी प्लीज। पूछे पूछे, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। सर्विस प्रॉब्लम है। सर्विस प्रॉब्लम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। 3 टांगे आ गई हैं, अच्छा नहीं 2 हैं, सॉरी। अब चले गए, सॉरी माँ, मैंने समझा डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, मैं अपने से बात कर रही थी, लेकिन आप लोग सारे सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब ये क्या कहना चाह रहे थे, आपको समझ आई? नहीं समझ, मुझे भी नहीं आई। अदनान शाह समझ आया। अदनान शाह समझ आई। अच्छा जी, नॉट माई सर्कस एंड नॉट माई मंकीज का मतलब है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यानी इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही इसका मीनिंग था। डॉक्टर साहब आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हाँ हैं? ये अच्छे होते हैं, है ये ना? बड़े आजकल बहुत आए हैं कि जी इस तरह नो कट्स, नो बट्स, नो कोकोनट्स, या नॉट माई पिग, नॉट माई फॉर्म, ये इसका भी मतलब है कि नॉट बिल्कुल, माई बिल्कुल। प्रॉपर्टी, नॉट माई बिजनेस। अच्छा, फेवरेट आपकी डिश कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है आपको इस फ्लावर में? फेवरेट डिश, जी फेवरेट मेरी चाइनीज ज़्यादा मुझे पसंद। चाइनीज पसंद है। डॉक्टर साहब अब आप अच्छा आ अभी सकते मैं हैं। वैसे चाइनीज से मुझे याद आया हाँ। कि आई एम गोइंग टू चाइना फॉर इंट्रोड्यूसिंग शंघाई में एआई सिस्टम इन मेडिकल प्रोफेशन में। अच्छा, आप AI चाइना कब जा रहे हैं? अभी हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ जाऊं। इसमें एआई बेस्ड हॉस्पिटल है, उनका विजिट करने के लिए कि हम अपने इसमें जो है ना अपने हॉस्पिटल में एआई सिस्टम जिस तरह वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है जी तो उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो अच्छा। इंशाल्लाह फ्यूचर जो है ना आपका मेडिकल प्रोफेशन में वो आपको अपने आप से इन टच रखना चाहिए एआई से। एआई क्योंकि से। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके डॉक्टर नहीं बैठा होता, आगे आपका रोबोट बैठा है, आप उसको अपना सारा बताएं, वो पूरी प्रिस्क्रिप्शन आपको निकाल के बता देगा। 8-10 काउंटर होंगे वहाँ बैठे होंगे और रोबोट होगा, आप सारी अपने टेस्ट जो दिल की चीज़ें सब बता दें, वो पूरा आपको समराइज कर देगा। नाज़रीन देन देख लें कहाँ जा रहे तो हैं। दुनिया आगे जा रही है और वो सारा आपको पूरा डेटा और सारा प्लान आपको बना के दे देगा सारा है। तो ये आप उधर चाइना कितने अरसे के लिए जा रहे हैं? नहीं अभी हम उनको जा रहे हैं, उनके साथ हमारा एक वो एमओयू साइन हो रहा है। अभी हमने किया हुआ है कि अच्छा। हमने जो सीटी स्कैन है, अगर यहाँ हम सीटी स्कैन करते हैं तो हम उनको रिपोर्ट भेजते हैं और विद इन 5 मिनट चाइना से एआई जनरेटेड पूरी रिपोर्ट उसकी सीटी की आ जाती है कि अगर आपने किसी और चीज़ का सीटी कराया है बॉडी का और आपकी बॉडी में किसी जगह कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में पिक हो जाएगा वो। अच्छा, वो एआई बता देगा आपको, हाँ, तो जो कि- आपका इलाज आप जल्दी। अब चेस्ट का करने के वो बता रहे हैं कि आपके स्टमक में भी ये चीज़ डेवलप हो रही है, फलानी हो रही है, और हालांकि उसके सिम्टम्स नहीं आए तो यू कैन कैंसर की जो प्रिवेंशन है ना हर बीमारी की, वो प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अलामात आने से पहले ही एआई आपको बता देगा कि ये बीमारी आप में होने वाली है, तो आप पहले से जो उसका करनी हो जी जाए। उसका हमने उनके साथ एमओयू साइन कर ली है। अच्छा। और उसका सॉफ्टवेयर भी हमने लॉन्च कर दी है सीडी हॉस्पिटल, जबरदस्त। कैपिटल हॉस्पिटल में। और अभी हम इसको मजीद एक स्टेप हेड जा रहे हैं इसमें कि हम इसको आगे करें। तो क्योंकि लाइफ स्काई इज द लिमिट, आपने रुकना कहीं नहीं, आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। अब जितना 35 ईयर में कह रहा हूँ तो ये मैंने ट्रांसफ़र करना है आगे यंग जनरेशन को, इंशाल्लाह, यंग सर्जन्स इंशाल्लाह। को, तो ताकि इसमें बेहतर हो। जबरदस्त। डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ लाएं। प्लीज। आए नाज़रीन, ये प्याज मैंने जो पहले से वो कर लिया था, ये अब आपने ऊपर से इसमें ये ब्राउन है और ये बहुत इधर आओ। मज़ा देगा इंशाल्लाह। ये इधर हमारी आओ। आज की जो रेसिपी। अच्छा, गरम मसाला आपने डालना है, डाल दें। मैं इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं डाले। डॉक्टर ये साहब तो आपने आपको बड़े मैं- ज़बरदस्त बनाया हुआ आपने, सही बना है डॉक्टर साहब? वाकई। अभी ये खाया तो है आप नहीं। गवाही, ये तो आप गवाही दे सकते। नहीं नहीं, बना हुआ है, मतलब बना बनाया नहीं है। नहीं नहीं, बना बनाया नहीं डॉक्टर साहब। अभी आपको कोई कुकिंग आती है? तौबा करें जी, मैं किचन का रुख नहीं किया कभी। वैसे आप जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो मेन है। अच्छा जी, ये अब आप खा के बताएं। इसके बाद हम आपको रोटी सर्व करेंगे। ये दें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक थैंक यू। बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। मैं भी टेस्ट कर लूँ डॉक्टर साहब के साथ। हाउ इज़ द खूरमा? बहुत टेस्टी। थोड़ा सा और खाता हूँ। खा ले डॉक्टर साहब लो। अभी ब्रेक, मतलब जब खुदाफिज ब्रेक पे भी करेंगे रोटी के तब- साथ बोल रहे हैं। बहुत मजेदार है, बहुत टेस्टी, मज़ेदार। बहुत टेस्टी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टेस्टी, बहुत शुक्रिया। टाइम का आपके साथ वाकई में पता नहीं चला। Thank you very लेकिन हमारे जो गेस्ट जो देखने वाले हैं, कोई अच्छा सा पैगाम आप उन्हें देना चाहेंगे? बस देखें जी, जो भी आप काम देखें, जो भी आप काम करें ना अपने, सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने, अल्लाह ने दिया अवार्ड दिया, सिविल अवार्ड जो भी मिला,
इस अवार्ड से ज़्यादा कि जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है जब आपका पेशेंट ठीक होके जाता है ना, और जो आपको शुक्रिया अदा करता है, वो अवार्ड से बहुत आगे है। वो जब उनकी जो एप्रिसिएशंस होती हैं और जिस तरह आप लोग बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। मगर ये है कि मैंने अपनी फील्ड में जो मुझसे कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हो सकता था वो मैंने किया। अपने हिस्से की ईंट लगाते रहें और अपने मुल्क के लिए बेहतरी के काम करते रहें। हर बंदा इंडिविजुअली जितना परफॉर्म करेगा उतना बेहतर होगा। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें जिन्होंने आपको सिखाया है, जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, और मुल्क का अच्छा इमेज सामने पेश करें सब। और सिंसियरिटी इज़ द हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू। अल्लाह आप सबका आमीन नसीब। थैंक यू डॉक्टर Thank साहब, you. आइए तशरीफ Thank you. लाइए। Thank you. एक जाते जाते पिक्चर ले लेना नाज़रीन। Sure. डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इधर ही रहे आप जी। इधर इधर। डॉक्टर साहब को मैंने कंफ्यूज कर दिया। डॉक्टर साहब से अगर आपने इनका ताज सर्जरी के नाम से इनका फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम, आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं और आप अपनी इशू इनको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब ये लें, ये स्माइल चीज। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गाय बगाए मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन। इंशाल्लाह आज का शो जो है वो आप दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे देख रहे हैं। भूलिएगा अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।